निरंकार जनेमा अद्वैत पुरिका सर व्याप कल्याण मूर परमेश्वराय नमस्तम्। ओ ब्रह्म सत्यम निरंकार अजनेम अद्वैत पुरिका सर व्याप कल्याण मूर परमेश्वराय नमस्तम्। ओ ब्रह्म सत्यम निरंकार अजनेम अद्वैत पुरिका सर व्याप कल्याण मूर परमेश्वराय नमस्तम्। ओ ब्रह्म सत्यम निरंकार अजनेम अद्वैत पुरिका सर व्याप कल्याण मूर परमेश्वराय नमस्तम्। ओ ब्रह्म सत्यम निरंकार अजनेम अद्वैत पुरिका सर व्याप कल्याण मूर परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। मंगलाचरण। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओट। दुविधा बीते मंगल होए जो चरण कवल चित दार। रिद सिद्ध आवे घर माई पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराता अपरम शक्त अपार। भगत कीजे बंदना नित चरनी बलिहार। सत मार्ग सोजी मिली तन मन भया
मिटी संसार की, सतगुर मिले दयाल। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्व नहीं आए। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्व नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्य सर्वम। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव पर नाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव पर नाम आपके चरणों में। नारायण रूप संगत मान सम्मान योग मात्र शक्ति दास का सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग के प्रथम चरण में ईश्वर वंदना, ईश्वर स्तुति का गायन ग्रंथ श्री समता प्रकाश से शब्द नंबर 980 से श्रवण करें। पूर्ण कृपादार तू, साहब दीन दयाल। मंगत की विपदा हरो, पल में करो निहाल। पूर्ण कृपादार तू, साहब दीन दयाल। मंगत की विपदा हरो, पल में करो निहाल। तू ठाकर सर्व सुख राशि, तू ठाकर सर्व सुख राशि। नाद स्वरूप तू ही अबनासी, नाद स्वरूप तू ही अबनासी। घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। पूरन पूर तू ही बिसरामी, पूरन पूर तू ही बिसरामी। जगत है खेत तू रूप किसाना, जगत है खेत तू रूप किसाना। 184 सब जंत उपजाना, 184 सब जंत उपजाना। आप रखे करे प्रतिपाल, आप रखे करे प्रतिपाल। सर्व स्वामी तू आप दयाल, सर्व स्वामी तू आप दयाल।
अद्भुत जंतर माया का दारी, जानने हर तू ही दातारी। मांगू नाम चरण की सेवा, हो वो दयाल देवन के देवा। तू अब नाशी चराचर पूरा, समर्थ पुरुष तू आप हजूर। अनमत जीव की देखे क्रिया, बख्श देवे जो सरनी पड़े आ। तेरी महिमा तू जाने आप, अपरम पार तेरा परताप। तू सत ठाकर कृपा दारी, मूर्ख जन का संकट टारी। पूरने पुरख परमेश्वर मेरे, नित शरणागत हूँ चरनी तेरे। परम वडे आई अपनी प्रभ दीजो, भाव भगत से मन को सीजो। तेरी ओट तेरा अतार, तू ही तू सर्वदातार। अंतर सिमरू बाहर दियाऊं, पूरन प्रीत जस तेरा पागाऊं। अंधकार विनाश चानन कर की जो, मूढ़ मति को रसना सत दीजो। अन्नकूट भंडार का तू भंडारी, दीजो दान गरीबी सारी। निमक निमक तेरी कीरत गावा, तन मन वार तेरे चरण ते आवा। तू कृपा सिंध होवे कृपाल, प्रगट होके करे निहाल। तू कृपा सिंध होवे कृपाल, प्रगट होके करे निहाल। ठाकर साचा नित तोहे
पुकारूं जल थल अंदर तोहे एक निहारूं। ठाकर साचा नित तोहे पुकारूं जल थल अंदर तोहे एक निहारूं। एको प्रीत चरण की जिस जन अंतर ध्याई मंगत सो निस्तर बये नाद पुरख कर पाई। एको प्रीत चरण की जिस जन अंतर ध्याई मंगत सो निस्तर बये नाद पुरख कर पाई। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आपने महामंत्र मंगलाचरण और ईश्वर वंदना सुनी। अब अगला सत्संग का अगला चरण जीवन गाथा भाग 1 से वचन 60। शुभ स्थान गंगोटिया सम्मेलन से के लिए रवानगी। श्री महाराज जी कुरी से 15 सितंबर 1943 को सम्मेलन यज्ञ के इंतजाम के लिए रवाना हो पड़े। कुरी निवासी प्रेमी सेवा में अर्ज करते रहे कि आप कुछ दिन और ठहरकर अमृत वर्षा से लाभ पहुँचावें, मगर आपने सम्मेलन की खातिर प्रोग्राम में तब्दीली नहीं की और वहां से चलकर रावलपिंडी पहुंच गए। 2 दिन रावलपिंडी की संगत की प्रार्थना पर उन्हें सत्संग का द्वारा लाभ पहुंचाया। इस जगह सैयद रिंद शाह दरवेश भी सेवा में हाजिर हुए और अर्ज की, महाराज दिल की तख्ती पर जो हरफ यानी शब्द लिखा जाता है, चाहे अच्छा है या बुरा, वह किस तरह साफ हो सकता है। उन्होंने महाराज जी ने बोला, दिल की तख्ती पर जो शब्द लिखा जाता है, चाहे अच्छा है या बुरा, वह किस तरह साफ हो सकता है। हमने बड़े बड़े उपद्रव किए हैं, वह किसी वक्त बड़ी बेचैनी का कारण होते हैं। इस पर श्री महाराज जी फरमाते हैं, प्रेमी दिल की तख्ती खुदा की बंदगी के बगैर साफ होनी बड़ी मुश्किल है। जो भी अच्छा व बुरा कर्म हो गया, उसका इवजाना यानी फल दुख या सुख जरूर मिलेगा, चाहे वह खाकी वजूद यानी शरीर में मिले या किसी और वजूद में। यह जवाब सुनकर दरवेश साहब ने अर्ज की, मौलाना रूम ने लिखा है कि मैं कई दफा घास हुआ, पत्ते बना, चरिंद परिंद और कई किस्म के जिस्म मिले, सब अब आकर असल में मिला हूँ। दिल की तख्ती साफ हो गई है। अब ना मौत का डर, ना अच्छे कर्म से लगाव, ना बुरे कर्म से नफरत। उसकी रजा में रहकर खुश हूँ। आब यानी पानी, खाक यानी मिट्टी, बाद यानी हवा, पानी मिट्टी हवा और आग सब मेरा ही जरूर यानी प्रकाश है। इस पर आपने फरमाया, हाँ यही मंजिल, यही आखिरी मंजिल है जिस पर पहुंचने का पैगाम दिया गया है। जो कोशिश करेगा ना रूम बन सकता है। जितने खराब कर्म किए हैं उससे दुगने अच्छे कर्म करो। जिस खुदा के को किया है, अब उस जीव जगत की खिदमत करो। सही तरीके से दूसरों के दुखों को दूर करने वाले
पीर बनो। 2 दिन रावलपिंडी निवास करके 18 सितंबर को आप शुभ स्थान तशरीफ ले गए। इस जगह से आपने एक प्रेमी को पत्र लिखा जिसे नीचे दिया गया है। पत्र 61। पत्रिका में जो हालत लिखे हैं उस नुक्ते की तलाश हक है। कामिल उस्ताद की रहनुमाई से कामयाबी होती है। जिस तरह दूध में घृत मौजूद है मगर अर्थात यतन से हासिल होता है, इस तरह इस वजूद में है लाजवाल यानी नष्ट ना होने वाली ताकत मौजूद है। सही कोशिश करने से हासिल होते हैं। कभी दर्शन हुए और यकीन कामिल हुआ तो हालत गैबी यानी ईश्वरीय समझा दिया जाएगा। पत्रिका द्वारा ऐसे हालत लिखे नहीं जाते। यह तालीम कामिल उस्ताद की खिदमत से हासिल होती है। किताबों के मुत्तला यानी अध्ययन से सही पता नहीं लगता। ऐसा विचार कर लेवें। जिसने अपने सत्स्वरूप को अनुभव कर लिया उसकी सभी कमजोरियां दूर हो गई यानी अपने आप आनंद स्वरूप हो गया। वही जगह इंतहाई कयाम है। हर कोशिश से उस तरफ लगाव होना चाहिए। जितना लाभ हो जाए मांगी का सही फल है। पत्र 2। अज्ञान या माया और उससे छुटकारा। जितना भी सिलसिला चल रहा है, संकल्प विकल्प या पाप पुण्य वगैरह, यह सब अज्ञान का स्वरूप है। अपनी फाइलियत यानी कर्तापन ही माया है। कर्तापन की 3 हालतें हैं। आगाज यानी प्रारंभ, दरमियान यानी बीच की और आखिरी। पहली हालत में इल्म और ज्ञान हर एक चीज का हासिल होता है। दूसरी हालत में ख्वाहिश और कोशिश पैदा होती है। तीसरी हालत में भोग से राग द्वेष पैदा होता है यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन्हीं गुणों में बुद्धि फिरती रहती है। पहले एक चीज पर तसव्वुर पैदा होता है, फिर उसके प्राप्त करने की ख्वाहिश होती है, फिर प्राप्त करके दुख सुख महसूस करता है। किसी वक्त भी इस तसल्लुल यानी चक्र से बुद्धि आजाद नहीं होती। जीव का अज्ञान में आ जाना यानी फालियत को धारण करना, यह लासबब यानी बिना कारण मसला है कि कैसे और क्यों। क्योंकि फालियत का स्वरूप तहलील है यानी घुल जाना है। होने के बाद एक मसरूर यानी मस्ती हालत तनवरत बाकी रह जाती है। वह ही भरम स्वरूप है। ईश्वर कोई गर्ज या खुदामद नहीं चाहता। ईश्वर कोई गर्ज या खुशामद नहीं चाहता। यह सिर्फ जीव का अपना अज्ञान है। फालियत की हालत में सब तब्दीली, बड़ाई या भलाई, मृत्यु या पैदाइशी का स्वरूप देखता है। इस फालियत से मुक्त होना ही ईश्वर प्राप्ति और आनंद है। जब तक फालियत में गिरफ्तार है तब तक कर्म की बुरी या भली हालत को महसूस करता है, दुखी और सुखी होता है। जिस वक्त इस माया के अंधकार से मुक्ति हासिल करता है यानी गैर फाइलियत हालत को प्राप्त होता है, बंधन में ही मोक्ष दिखाई देता है। जब बंधन से आजाद हो गया तब मोक्ष का भी भेद नहीं पाया यानी खुद पूर्ण हो गया। यह मसला बड़ा तदीक यानी गहरा है। जब तक खुदश नासी यानी आत्म अनुभव ना कर लेवें तब तक इस अजाब यानी दुख का पता नहीं लगता। गैर फाइलियत की ही असली आनंद और प्रकाश है। हर वक्त शरीर के अंदर चमक रहा है मगर खुदी की कैद में आकर कर्म के चक्कर में फिरता रहता है।
और दुख व सुख महसूस करता रहता है। जब तक फाइलियत से खुलासी हासिल ना करें, कभी भी फेल की कैद से छूट नहीं सकता। इसके वास्ते अभ्यास के सही तरीके की जरूरत है, जिसके जरिए मन को एक शुगल यानी अभ्यास में लगाकर उस मंजिल को हासिल कर लेवें। इस फालियत यानी अज्ञान का स्वरूप वास्तव में कोई नहीं, मगर बाहर बड़ा विस्तार है, और इसके पैदा होने का कारण भी कोई नहीं है, मगर नाश करने का बड़ा यत्न है, क्योंकि पहले भी मौजूद नहीं है और आखिर कोशिश से नाश भी हो जाता है। इस वास्ते इस जाल को ज्ञानियों ने भ्रम ही समझा है। खुदी की कैद में संसार है, बेखुदी की राहते अदीब है। इस वास्ते हर वक्त सही तरीके से अपनी रूह का इलाज करो, तब ही खुद खुशी होवेगी। अच्छी तरह विचार करने में जब अमली जिंदगी हासिल है, तब वजूद लेता है। सबसे ज्यादा कोशिश प्रैक्टिकल जीवन की करो। तीसरा पत्र, मसला रजा या ईश्वर परायणता। शरीर मिथ्या कर्म की झंझट है। शरीर का झंझट है जिसमें जीव मोहित होकर दुखी रहता है। जब आत्मनिश्चय दृढ़ हो जाता है और अभ्यास में प्रत्यक्ष अपने अंदर आत्मधुन को अनुभव करता है और तमाम शरीर के कर्म आत्मसमर्पण करता है, उस वक्त जीव की सब कल्पना भेद नाश हो जाती है और शरीर के विकारों से छूटकर बुद्धि आत्म स्थिति में लीन हो जाती है। सही कोशिश और सही अमल शरीर के विकारों से छूटकर बुद्धि आत्म स्थिति में लीन हो जाती है। सही कोशिश और सही अमल की जरूरत है। जो कुछ भी मन शरीर से होवे वह ईश्वर की आज्ञा में देखना चाहिए। दुख और सुख को सहन करना चाहिए। इस भावना से असली संतोष प्राप्त होता है, जो परम आनंद स्वरूप है। हर वक्त आत्मा के आधार शरीर को देखना चाहिए। तमाम शरीर की कांति उस परम शक्ति में देखनी चाहिए। वह ही ताकत सब में प्रकाश कर रही है। ऐसा निश्चय धारण करने से शरीर का मद नाश हो जाता है और आजिजी प्रकट होती है, जो परम सुख है। हर वक्त ईश्वर सत विश्वास देवे। बाबू अमोलक राम जी भी आपके आने की सूचना पाकर सम्मेलन की व्यवस्था हेतु सेवा में हाजिर हो गए थे। एक दिन बाबूजी ने पूछा, बाबूजी क्या वेदांत लोगों को अपाहिज बनाता है? श्री महाराज जी फरमाते हैं, वेदांत लोगों को अपाहिज नहीं बनाता, बल्कि शुजाअत यानी बहादुरी, दिलेरी और पर उपकार सिखलाता है। जो बातूनी वेदांती है वह वाकई दुखदाई है। इसका विचार कर लेवें कि वेदांत के फिलासफर ही दुनिया के उस्ताद हुए हैं और हर तरीके जिंदगी लोगों को सिखलाया है। हर तरीके जिंदगी लोगों को सिखलाया है। मूर्ख लोग हैं जो बेअमल होकर सिर्फ बातें बनाते हैं। जब बुलंद ख्याली ना आवे तब तक कोई काम भी सर अंजाम नहीं हो सकता। वेदांत के कई पहलू हैं। आखिरी अवस्था किसी खुश नसीब को ही हासिल होती है। भक्ति, निष्काम कर्म और निश्चलता ज्ञान ही हालतें हैं जो करने वाले हैं उनको हासिल होती है। जो वेदांत को अपाहिज करते हैं उनको वेदांत का पता ही नहीं है, और जो कथनी वेदांती हैं वह ना दीन के ना दुनिया के, वह पाखंडी है। वह तबाही का व्यास यानी कारण है। वेदांत का भेद किसी को होता है। वेदांत का अंग भक्ति है और भक्ति का अंग निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म विचार से पैदा होता है। यह सब पहलू मिले जुले हैं।
इस वास्ते सब औसाफ यानी गुण हासिल होने से वेदांत की असलियत को समझ सकता है। प्रश्न, अगर हर एक मुक्ति की तलाश में लग जावें, अगर हर एक मुक्ति की तलाश में लग जाएं तो दुनिया का कारोबार कैसे चले? इस पे महाराज जी उत्तर देते हैं, मुक्ति की चाहना ना हर एक कर सकता है और ना किसी को जरूरत है। किसी महापुरुष को ही मुक्ति की चाहना होती है और सही कोशिश करता है और कोई ही हासिल कर सकता है। बाकी तमाम नुमाइश है, दिल में और है और जुबान से और कहते हैं। यह दुनिया दो रंगी है, जब तक ख्वाहिश इंद्रिय भोग का गुलाम है तब तक मुक्ति बहुत दूर है। हालत बेख्वाहिशी को मुक्ति कहते हैं, कोई ही हासिल कर सकता है। कायर लोग जबानी वाद विवाद में वक्त गंवाते हैं, हासिल कुछ नहीं कर सकते। सही तर्जे जिंदगी को इख्तियार करना ही मुक्ति का सही मार्ग है, इसके बगैर सब मूर्खता है। अगला प्रश्न, क्या आखिरी वक्त यानी बवक्त मौत ईश्वर का नाम लिया जावे तो मुक्ति हासिल हो सकती है? एक दफा एक शख्स अजामल के पास एक साधु आया, उसने उसकी मेहमान नवाजी की। साधु ने उसको सलाह दी कि अपने बेटे का नाम नारायण रखे। उसकी राय के अनुसार उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। जब उसका वक्त नजदीक आया उसने नारायण को बुलाया, उसके बाद वह मर गया। यमदूत उसको लेने के वास्ते आए, दूसरी तरफ से भगवान ने विमान उसको लेने के वास्ते भेजा। दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। विमान उठाने वाले ने यमदूतों को मारा। यमदूतों ने यमराज के पास शिकायत की कि उनको भगवान के दूतों ने मारा है और उनको उस शख्स को लाने नहीं दिया। यमराज ने कहा यह मुक्त हो चुका है क्योंकि उसने आखिरी वक्त पर नारायण का नाम लिया है। इस पर महाराज जी उत्तर देते हैं, यह दुनियावी कहानियां हैं, ईश्वर के स्वरूप में मिलाप होना मुक्ति है, बाकी ईश्वर नाम का अलंकार है। जितना किसी ने कहा रोचक बातें दुनिया को पसंद आती है, यथार्थ बात कोई ही जान सकता है। ठीक ईश्वर के नाम से मुक्ति मिलती है, बगैर सही तसल्ली के उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता। सही तसल्ली के बगैर विचार नहीं हो सकता। वह मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि आखिरियत में नाम लिया जावे तब ही भला हो सकता है, अंत समय में नाम अच्छा है, आइंदा की जिंदगी अच्छी होती है, मगर कर्मों से निजात नहीं हो सकती जब तक कि आत्मदर्शन ना कर लेवे। सब दुनिया की जहलात में है जब तक कि आत्मनिश्चय ना होवे। इस वास्ते बहुत बातों को छोड़कर अपनी बुद्धि को आत्मा में लगाना चाहिए, इसमें कल्याण है। आज यहीं तक। अब सत्संग का अगला चरण भरत श्री समता विलास से आदरणीय प्रेमी श्री वीरेंद्र कुमार लांबा जी से प्रार्थना है संगत के समक्ष रखे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। तीसरा निधान है वासना अभाव विवेक। वचन 87। कर्म अभिमान को प्रभु इच्छा के दृढ़ अनुराग से जिसने छेदन किया है और मन पवन की एकता करके एक नाम में जो निश्चल हुआ है, उसी परम योगी ने अंतर्गत विखे अखंड शब्द ब्रह्म को अनुभव किया है और एकाग्र चित्त होकर उस परम तत्व को पान करके नित्य तृप्त रहता है, यानी वासना की अग्नि से सर्वजीवित होकर निर्भय हो जाता है। तमाम प्राकृतिक पर उस महापुरुष ने जीत पाई है, वह ही सार तत्व को जानने वाला है। वचन संख्या 88। प्रभु भावी पर जिसने दृढ़ विश्वास पाया है और सब कुछ प्रभु आज्ञा में जो देखता है, तमाम संसार उसी एक प्रभु की लीला जो विचार करता है और परम श्रद्धा से अंतर्गत
विखे नाम का जो निध्यासन करता है वह सत्य विश्वासी पुरुष आत्म सिद्धि को प्राप्त करके निर्वाण पद में लीन हो जाता है, जो अचल, अछेद और अनादि है। वचन 89। जिसने शारीरिक भोगों को दुख समझकर त्याग किया है और आत्मा को अजर अमर अविनाशी समझकर निर्मल निध्यास का धारण किया है और निष्काम भाव से अचल चित होकर जिसने आत्म प्राणता धारण की है, वह ही गुणी सब मानसिक दोषों से निवृत्त होकर अंतर्गत विखे अखंड शब्द को प्राप्त हो जाता है। बारंबार एक आत्म निश्चय में बुद्धि को स्थिर करना और अनात्म पदार्थ दुख स्वरूप जानकर हृदय से उसका मोह त्याग करना ही कल्याणकारी यत्न है। नित्य ही स्वतंत्र होकर अपने तापों का छेदन करना चाहिए, जिससे परम आनंद परमेश्वर स्वरूप प्राप्त हो जावे। वचन 90। जिसने नित्य अविनाशी सुख प्राप्त करने का विश्वास चित्त में धारण किया है और तमाम शारीरिक सुखों को चित्त से त्याग कर दिया है, एक प्रभु आधार पर ही जिसने अपना जीवन स्थिर रखा है, वह ही दृढ़ निश्चय वाला परम विवेकी और अंतर्विखे सत्स्वरूप को अनुभव कर सकता है, जो आनंद का भंडार है। नित्य निर्मल यत्न से अपने आप को परम उपकार के मार्ग में लगाना चाहिए, जिससे सब दोष नाश होकर एक आत्म प्राणता प्राप्त होवे। वचन 91। जिस पुरुष ने अपने तमाम जीवन सुख से उपरस्ता प्राप्त की है और हृदय में एक सच्चिदानंद स्वरूप का आधार पाया है, नित्य अपने तन मन और धन से तमाम जीवों की सेवा में जो प्रवृत्त रहता है, उस परम तपीश्वर ने अपने तमाम ताप सत सेवा के साधन से भस्म कर दिए हैं और अंतर्गत विखे अविनाशी स्वरूप को प्राप्त होकर परम शांत के सागर में लीन हो गया है। दुर्लभ उसका जीवन है, अपना भी उद्धार कर लिया है और कई जीवों को सुख दे करके चला है। संसार में उसका आना सफल है। उसका जीवन आदर्श तमाम जीवों के वास्ते कल्याणकारी। वचन 92। स्वार्थ अगन से जिसने छूट पाई है और परमार्थ में जो निश्चय हुआ है, तमाम जीवों के दुख को जो अपना दुख जानता है और नित्य सब श्रद्धा से अपना सुख औरों के दुख में जो त्याग करता है, वह ही गंभीर बुद्धि वाला पुरुष निर्मल भावना से आत्मनिश्चय को प्राप्त करके अपने तमाम विकारों पर जीत पा लेता है और सत्श्रद्धा से केवल प्रभु प्राणता होकर जीवन व्यतीत करता है। उसी शुद्ध आचरण वाले पुरुष ने संसार में असली जीवन को जाना है, यानी अपने आप को निश्चल से मुसाफिर जानकर अंतर से एक प्रभु प्रेम में ही मगन रहता है, वह ही परम तत्ववेता है। यानी संसार में विचरते हुए अंतर से निर्लेप रहता है, उसी पुरुष ने वासना रूपी अग्नि को भस्म किया। वचन 93। जो सब कुछ करते हुए उस कर्म के दोष में चलायमान नहीं होता, यानी दृढ़ निश्चय से प्रभु प्राणता को
प्राप्त हुआ है वह ही नह कर्म बुद्धि वाला अजीत पुरुष है, यानी उसी ने वासना रूपी नदी से पार पाया है और एक आत्म आधार को प्राप्त होकर अपने जीवन को संतुष्ट कर लिया है। शारीरिक दोषों से निर्मल होकर अपने आप को समेट करके एक चेतन प्रकाश में स्थिर कर दिया है, यानी हर वक्त अपने आप में निश्चल होकर शरीर से ऊंची अवस्था अखंड नाद में नित्य विराजमान रहता है। अपनी गति को वह आप ही जानने वाला है। यही अवस्था निर्वाच पद है। वचन 94। जिस ज्ञानी ने अपनी तमाम कर्म व कामनाओं के इंद्रजाल को समेटकर अपने अंतर विखे स्थिरता प्राप्त की है, वह ही निश्चल बुद्धि होकर अपने अंतर विखे सत्स्वरूप को अनुभव करता है, जिसका कोई पारावार नहीं है और नित्य 9 द्वारों से ऊंचा होकर महाआकाश में पार ब्रह्म से संयुक्त होकर स्थिर रहता है। तमाम संसार की रचना को वही जानने वाला है और वही योगी त्रैकालदर्शी है। वचन 95। जिसने सत्सवत को अंतर्विखे अनुभव किया है और मन वाणी का निरोध कर दिया है, एकाग्र बुद्धि होकर तत्व स्वरूप में जो नित्य स्थिर रहता है और 5 तत्वों से विजय प्राप्त करके नित्य तत्वातीत अवस्था में जो निश्चल हुआ है, वह ही इंद्रजीत पुरुष निर्वास समता आनंद को प्राप्त हुआ है। जो कुछ भी उसने अनुभव किया है वह ही सार तत्व है। उसका सत उपदेश सर्व जीवों को कल्याण देने वाला है, जो निश्चल पूर्वक धारण करने में यत्न करते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम। इससे आगे कल ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब सत्संग का आखिरी चरण विरागवाणी आरती व समता मंगल आदरणीय प्रेमी कश्मीरी लाल नागपाल जी से प्रार्थना है, संगत का समर्पित है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कश्मीरी लाल जी अगर आप ज्वाइन हैं तो विरागवाणी पढ़े। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमी जी मुझे लग रहा है न कश्मीरी लाल जी नहीं है प्रेमी जी, तो अगर विरागवाणी। हेलो ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। उठ जाग मुसाफर रे मन मेरे, तू जीवन सार विचार, मंगत पल पल खाट लो, नाम साहिब दातार। उठ जाग मुसाफर रे मन मेरे, तू जीवन सार विचार, मंगत पल पल खाट लो, नाम साहिब दातार। मन के मनोरथ नहीं पूर समावे, अनक जतन जो धारे, पल पल उठे
अनेक तरंगा जीवन खेद विचारे भव दुस्तरे अति है मीता एक पलक ना धीर समाई इच्छया से कर्म कर्म से इच्छया नित अपना आप बंधाई छूटन का तो मन में चाओ पर बंधन पाए घनेरा यही माया भरम अस गाहे नित पावे जीव अत पीड़ा सतगुर साजन सतमत दीनी जीवन सार लखाई कारण करता जान के ठाकर नित तिस हुक्म मनाई सकल मनोरथ त्याग के प्रभ आज्ञा चित धारी ज्यों वरतावे सुख कर पूजे ये छूटन रहा सुखकारी ज्यों ज्यों प्रभ का हुक्म मनावे मनवा धीर समाए मंगत निर्मल भक्ति यही मिल सतगुर भेद लखाए ज्यों ज्यों प्रभ का हुक्म मनावे मनवा धीर समाए मंगत निर्मल भक्ति यही मिल सतगुर भेद लखाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब सब सम्मिलित रूप में आरती का उच्चारण करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रच पाल नित पाऊं शरणागति सत चरण कवल दयाल तू नित पतित उदार है पूरण प्रभ जगदीश मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश नित ही तेरे चरण की मन में रहे परीत तू दाता दातार है पुरखोत्तम सुखरीत पवन पानी बैसंतर धरती और आकाश सबको सर्जन हार तू आद पुरख अविनाश घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जिया आधार अनमत कुकर को राख ले कृपा निध कर तार काल करम जाए दूषणा खल बुद्धि हरो अज्ञान सत श्रद्धा पाऊं चरण की
अखंड प्रेम चेत ध्यान, दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय, कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए, अंतर का सब खेधरो, दीजो सत विश्वास, शरणागत हूँ मंद मती, घट अंतर करो प्रकाश, अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान, घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान, तू साचा साहिब सरब प्रकाशी, शब्द रूप अखंड, गुनी मुनि स्तत करें, तन मन पाए आनंद, होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार, निमख निमख सिमरण करूं, चित चरण रहे आधार, कायांतर पर तख होवे, नाद रूप विस मार, पल पल की जूं आरती, तन मन तजूं व्याध, जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, तन मन तजूं व्याध, अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं, अंधमत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार, अंधमत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय रसे, बिख ममता होवे नाश, सत्य स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा धार, समता साधन पाए के, नित पर जय जयकार, सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार, सत कर्म सत